हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम उपस्थित हैं लेकर आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यूपी विद्या ज्ञान के लिए प्रवेश परीक्षा 2024 की शानदार तैयारी के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और पूरा अंत तक आपको ये वीडियो क्लास देखना है और अंत तक कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। कॉपी पेन हाथ में लीजिए, कमेंट्स में फटाफट आंसर करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले इसको आप यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन वर्ग के लिए सही नहीं है। यहाँ पर नहीं वाला ढूंढना है। और देखिए यहाँ पर ये चार कथन लिखे गए। फर्स्ट में लिखा है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एकदम सही बात है, बराबर होती हैं। दूसरा, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, तो एकदम सही बात। वर्ग होता कैसा, पहले आपको ये भी बता देना जरूरी है। जिसकी इस तरह से देखिए बना होता है, ये यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा हो गया है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दो विकर्ण ये तिरछे वाले, एक और दो, इस तरह से सही बात है। प्रत्येक को वर्ग एक आयत होता है। तो देखिए कोई भी वर्ग अगर है तो उसे हम आयत भी कह सकते हैं, वो एक आयत होता है, ये यहाँ पर सही बात लिखी है। एक वर्ग, देखिए आगे क्या कहा गया, एक वर्ग के अंदर दो समकोण और दो न्यून कोण होते हैं, एकदम गलत बात लिखी है। न्यून कोण कभी भी नहीं होते हैं, समकोण होते हैं। चारों के चारों कोनों पर क्या होता है, समकोण होता है अंदर की साइड। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, चार वाला यहाँ पर सही नहीं है, नहीं ही ढूंढना था। तो आंसर हो जाएगा सी वाला, यहाँ पर समझ सकते हैं, सी आंसर हो गया इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है। एक वर्ग मीटर बराबर वर्ग सेंटीमीटर रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। और ये क्वेश्चन यूपी विद्या ज्ञान के शानदार क्वेश्चन है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से फोटो खींचा और लिए चले आ रहे हैं, ये अपने द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है मेरे। यहाँ पर पर्सनली एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चंस को यहाँ पर लगातार सॉल्व करके आंसर कमेंट्स में भेजते रहिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिले, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। एक वर्ग मीटर बराबर वर्ग सेंटीमीटर रिक्त स्थान पर उचित विकल्प का चयन करें। यहाँ पर कितनी संख्या आएगी, देखिए 100, 1000, 10,000, इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर 1,00,000। तो आंसर क्या हो जाएगा ये आपको पता करना है। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक वर्ग मीटर, अगर हम बात करें कि एक मीटर में कितना होता है, एक मीटर में कितना होता है, तब आप यहाँ पर बताएंगे एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेमी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ग मीटर है और वर्ग का मतलब होता है कि यहाँ पर मीटर की गुणा मीटर से, एक मीटर की गुणा एक मीटर से की गई होगी, इस तरह से देखिए। तो हम एक मीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर रखेंगे, कितना, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर रखेंगे इस तरह से। और गुणा दूसरे वाले की जगह पर भी हम क्या रख देंगे यहाँ पर, तो इसकी जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर, तब तो हमारा सेंटीमीटर में ये। अब देखिए सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से होगा तो उसे वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं। कैसे लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। 100 की गुणा 100 से होगी, देखिए एक की गुणा एक से कर लो, 4 जीरो आगे लगा दो, गुणा हो गई, बस ये आ रहा है आंसर। और आगे हो जाएगा वर्ग, देखिए सेंटीमीटर, इनकी गुणा आपस में क्या हो जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ चुका है, एक के आगे 4 जीरो वाला कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह से सॉल्व करना था, समझ पाए होंगे। और कॉपी पेन लेकर के नोट करते चलिए और आंसर कमेंट्स में देते चलिए जो भी आपको आंसर आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। यूपी विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बनाए गए क्वेश्चन हैं। ये ऐसा नहीं है कहीं से फोटो कॉपी की और लिए चले आ रहे हूँ, ये बनाए जाते हैं बहुत ही मेहनत करने के बाद। तो आप सब इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्लास यहाँ पर पूरा देखिए और ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बताता है, लेकिन हम आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो इस तरह के कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको कहीं भी दिखे, उनका प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आपसे कहा गया निम्न नंबर कार्ड को ध्यान से देखिए। एक नंबर कार्ड है, आपको इसके अंदर कितने अंक दिख रहे हैं, 2 के बाद देखिए 0 है, ये केवल डैश ऐसे लगा है, वो कोई अंक नहीं है। 2 के बाद 0 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 1 है। तो ये आपका नंबर कार्ड इस तरह से दिया गया, 2, 0, 5 और 1, इन्हें अलग अलग करने के लिए ये डैश लगे हुए हैं, तो समझ सकते हैं ये दिया गया है। यदि उपरोक्त
कार्डो, यहाँ पर सही नहीं लिखा, कार्डो लिख गया है, कार्डो। ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत है, इस तरह से होना चाहिए था, कार्डो। तो समझ पा रहे हैं, उपरोक्त कारणों का केवल एक बार उपयोग किया जाए तब 5 से विभाजित होने वाली कितनी 4 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम आपको ट्रिक से भी बता सकते हैं, 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक एक संख्या बता सकते हैं। तो आपको ऐसी 4 अंकीय संख्याएं बनानी है, केवल एक बार एक अंक का प्रयोग करना है जो 5 से विभाजित हो, जिसमें क्या है 5 से भाग चला जाए। 5 से विभाजित होने का मतलब 5 से भाग चला जाए। और देखिए 5 से विभाजित संख्या जब होती है जब उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर देखिए 0 दिया गया, 5 दिया गया, इसे अंत में रखेंगे। तो देखिए पहली संख्या हमारी क्या बनेगी, इस तरह से देखेंगे, पहली संख्या ये बनेगी। दूसरी संख्या ध्यान से देखिए क्या बन जाएगी, वो आप अच्छे से देखते रहिएगा, ये दूसरी संख्या है। तीसरी संख्या जो 5, ये केवल 5 से विभाजित होंगी, क्योंकि जिसके अंत में 0 और 5 आता है वही संख्याएं क्या होती हैं, 0 आ जाए और 5 आ जाए, वो 5 से विभाजित होती हैं। तो देखिए अभी हम 0 वाली बना रहे हैं। इसके बाद हमारी अगली संख्या क्या आएगी, ध्यान से एक एक संख्या को देखते हुए चलना है आपको। तो कुछ इस तरह से आएगी। अगली संख्या हमारी क्या आएगी वो आपको यहाँ पर देख लेना है। 5 इधर आ जाएगा, ये देख लीजिएगा, और यहाँ पर 1 2 इस तरह से आ जाएगा, 1 और 2। तो ये आपको समझ आ गया होगा किस तरह से संख्याएं बनाई जा रही हैं। इस तरह से आपको संख्याएं बनाना है, सारी की सारी संख्याएं। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चों आप संख्याएं बनाएंगे और जब आप केवल एक एक बार प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो संख्याएं हैं वो 10 संख्याएं बन जाएंगी। कितनी बनेंगी, 10। यहाँ पर देखिए हम बहुत ही आसानी से इनको बना भी सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं आप बना करके कमेंट्स में हमें एक बार सेंड करिएगा कितनी संख्याएं आपसे बन पा रही हैं। देखिए हम आपको जो संख्याएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ध्यान से आप देखते रहिएगा, 10 की 10 संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी। एक संख्या तो ये बनेगी, देखिए फिर अगली संख्या क्या बनेगी। तो इस तरह से फटाफट से आप देखते रहिएगा, 10 संख्याएं टोटल बनेंगी। और अगली संख्या देखिए यहाँ पर क्या बनेगी, अगली संख्या यहाँ पर देखेंगे 15 20। कुछ इस तरह से फटाफट से आपकी संख्याएं जो बन रही हैं आप देखते रहिएगा। और अगली संख्या आपकी हो जाएगी 12 05। अगली संख्या यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट संख्या देखेंगे और अगली संख्या देखिए, ये संख्याएं इस प्रकार से बनेंगी। और अंतिम संख्या देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर काउंट करेंगे, एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी संख्याएं बनी, 10। यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए कोई भी आंसर नहीं आ रहा, डी वाला आएगा। एक यहाँ पर लिखना यहाँ पर छूट गया है, तो 10 संख्याएं टोटली कितनी हो गई, डी आंसर हो जाएगा जब 10 इसको सही करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 99% बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं इस वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ना कोई संख्या छूट जाती है और फिर गलत करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी गांव की जनसंख्या ये 26,905 यानी 26,905 है। सर्वे में पता चला कि प्रत्येक 15 व्यक्तियों पर 3 अशिक्षित हैं। गांव में कुल कितने अशिक्षित हैं ये आपको पता करना है। देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप ये समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 व्यक्ति अगर हैं तो कितने, 3 लोग इसमें से क्या हो जाएंगे, 15 व्यक्ति पर 3 लोग। देखिए 15 पर 3 हैं अशिक्षित, 3 अनपढ़ हैं, 15 कैसे हैं, पढ़े लिखे होंगे, तो 3 अशिक्षित हैं उन पर।
यानी पर तो मतलब ये अलग से हैं, 15 हो जाएंगे पढ़े लिखे और 3 अनपढ़ होंगे, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर अगर 5 लोग पढ़े लिखे होंगे तो कितना अनपढ़ होगा, उन पर 1, क्योंकि 5 पर 1 था, 5 पर 1 था, तभी तो 15 पर जाकर के यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 हो पाएंगे। ये बात आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ऐसे समझिए। 5 पर 1 रहा होगा, 5 पर 1 रहा होगा और 5 पर 1 रहा होगा, ये बात समझ आई, तभी तो ये 3 हो गए अनपढ़। और ये पढ़े लिखे होंगे, ये कितने हो गए, 15, 15 पर 3 है और 5 पर 1 है। 5 पर 1 है तो किसी गांव की जनसंख्या देखिए कितनी है, यहाँ पर ये दी गई है। आपको ये बताना है कि गांव में कुल अशिक्षित कितने हैं। ये बात कैसे पता चलेगी, तो आपको देखिए 26,905 को भाग करना है 5 से, और जैसे ही भाग करेंगे आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 5 से ये कटेगा 5 बार में, फिर यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, 19 हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ 4 बचेगा और 0 है, 40 5 8 40, 5 1 फिर कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5381। आंसर कहाँ पर है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 5381, सही उत्तर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे क्या कहा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। लिखा है संख्या 2505 यानी 2505 में अंक 5 के दोनों स्थानीय मान का अंतर होगा। दोनों स्थानीय मान कौन कौन से, यानी 5 के, तो पहले 5 का देखिए, 5 के पीछे कितने अंक हैं, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, कोई भी अंक नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। देखिए 5 ये वाला लिखेंगे, इसका देखिए क्या 5 लिखेंगे, और कितने अंक हैं इसके पीछे, 1 और 2, 2 अंक हैं, देखिए ध्यान से 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए, ये 500 इसका स्थानीय मान निकल कर आ गया। ये पहले वाले 5 का है, कोई अंक नहीं पीछे तो कोई जीरो नहीं, अगर जितने अंक हैं उतने जीरो लगाएंगे, अगर कोई अंक नहीं तो जीरो, यानी कोई अंक नहीं है तो कोई नहीं लगाएंगे जीरो, और अगर कोई अंक है तो उसकी जगह पर जीरो। तो यानी इस वाले 5 का कितना आ गया, 500, इस वाले 5 का कितना आया, 5। ये बात आपको समझ आ गई। अब आपको देखिए अंतर निकालना है, क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव। अब घटाव कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए घटाव कितना आ जाएगा, 500 में से जैसे ही यहाँ पर घटाव करेंगे तो 5 घटाएंगे और कितना अंतर आएगा, यहाँ पर अंतर जो है आपका वो यहाँ पर देखिए 495 आएगा। सही आंसर आप ढूंढते रह जाएंगे, कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया, सारे जो ऑप्शन है वो फर्जी हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, 495। आंसर में क्या दे दिया गया, इनका गुणनफल दिया गया है, देख सकते हैं इनका गुणनफल है, तो इसलिए सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आंसर क्या है 495 आएगा, विकल्प सही नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और रीजनिंग का है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम का अगला पद होगा। तो अगला पद क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है, इन्हें देखना है ध्यान से, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ 10, 10 के बाद 13। तो हर बार क्या हो रहा, 3 जोड़ा जा रहा, 3 3 और 3 जोड़ा गया है। तो अगली बार भी हम इसे 3 जोड़ करके लिखेंगे, तो 13 में 3 जोड़ेंगे 16। और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर अपना नाम और ये सारा कुछ हमें कमेंट्स करते हुए चलिए, नाम किस जिले से आप आते हैं तो ये बताते हुए चलेंगे और कमेंट्स में उत्तर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं ये बताइए। और एकदम ये सटीक क्वेश्चन है, आपके विद्या ज्ञान के प्रारंभिक परीक्षा 2024 के अनुरूप तैयार किए गए। ये कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खींचा और लिए आए, तो ये एकदम यूनिक और सही क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम का अगला पद क्या होगा, निम्नलिखित अनुक्रम दिया है, ए के बाद देखिए यहाँ पर बी सी और डी इस तरह से, और 2 ऑप्शन खाली हैं, दो गोले खाली हैं, तो अब यहाँ पर क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, अगला यहाँ पर क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए, क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। तो इस तरह से आपको ये सारा कुछ बताना है, क्या आएगा, ए बी सी डी। अब डी के बाद क्या आने की बारी है, यहाँ पर आने की बारी है ई। अब देखिए 4 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5, तो ई और 5, पहले ई होना चाहिए फिर यहाँ पर 5 होना चाहिए, ये कहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए पहला तो गलत लिखा है इसलिए गलत है, दूसरे में एफ है इसलिए गलत है, और ये भी एफ वाला गलत है, बचा हुआ सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा सी। समझ पा रहे हैं, ई और 5। इस तरह से किए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको विषम का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। विषम का मतलब ही होता है सबसे अलग, क्या हो, अलग हो। और विषम इसी को हम क्या कह देते हैं, इसे हम भिन्न भी कह देते हैं। भिन्न का मतलब भी क्या होता है, अलग। तो आपको अलग पता करना है, कौन सा यहाँ पर अलग है, जल्दी से आंसर करेंगे कमेंट्स में। तो यहाँ पर अलग आंसर क्या हो जाएगा, आप सब लोग पता कर सकते हैं। देखिए आलू और मूली, गाजर, टमाटर। तो आप देखिए आलू क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर आलू होते हैं। इसी प्रकार मूली जो आपकी है वो केवल पत्ता ऊपर होते हैं, और मूली जो होती है वो हमारी जमीन के अंदर होती है। तो समझ पा रहे होंगे इस तरह से मूली अंदर की ओर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर गाजर, गाजर भी इस तरह से देखेंगे तो आपने कभी अगर देखी हो तो अंदर की ओर होती, पत्ते बाहर होते हैं। और आलू के भी पत्ते बाहर होते हैं। ये चीज़ें जो हैं, आलू हुआ, मूली हुई, गाजर हुआ, ये सब कैसे हैं, एक जैसे हैं। कैसे हैं ये, देखिए आलू मिट्टी के अंदर, मूली मिट्टी के अंदर, गाजर मिट्टी के अंदर। टमाटर का पेड़ कभी भी आप देखना तो पेड़ ऐसे होता है ऊपर, और ऊपर गोल गोल टमाटर लगे होते हैं उस तरह से, और मिट्टी यहाँ पर रह जाती है, टमाटर ऊपर होते हैं। तो टमाटर वाला अलग है। आंसर कौन सा हो जाएगा, अलग कौन सा है, टमाटर, क्योंकि ये ऊपर होता है, बाकी तीनों के तीनों कैसे, मिट्टी के अंदर। तो इसलिए हमारा अलग यानी विषम पता करना था, जिसका मतलब होता है अलग ढूंढना है। आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्या आपसे कहा गया, आप क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं। एक कागज के टुकड़े को नीचे दिए गए ढंग से मोड़ा जाता है, फिर एक छेद किया जाता है, और कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। पहले देखिए कागज को मोड़ने की हमें दिशा दिखाई गई, ऊपर वाला हिस्सा जो है नीचे की ओर मोड़ दिया गया। फिर ये देखिए जो जो कागज इस तरह से इतना बड़ा था, इसको इधर की ओर मोड़ दिया। फिर ये ऐसा हो गया तो यहाँ पर एक गोला काटा और इस तरह से कट मारा। अब जब दोबारा से हम इसे खोलेंगे तब हमारा ये आंसर के रूप में कैसा दिखाई पड़ेगा, ये हमें पता करना है। तो देखिए आंसर के रूप में किस तरह का दिखेगा। अब जब हम इसे इधर की ओर खोल देंगे तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, और ये गोला इधर भी आएगा। ऐसे ही जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से ये गोला इधर। अब कहाँ पर ऐसा हमें मिल रहा है जिसमें 4 गोले और 2 इस तरह के कट रहे हों। तो देखेंगे तीसरा वाला हमारा लग रहा है एक जैसा, ये तो है ही नहीं, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो तीसरे वाले जैसा है, तीसरा हमें लग रहा है आंसर सही। तीसरा कहाँ पर है, ए के साथ दिया गया, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे किया जाता है, आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि तीसरा हमें सही लगा और सी वाले को लगा कर चले, गलत। सी में दूसरा लिखा है, दूसरा का मतलब ये गलत है, तो इसलिए ए वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सभी लोग बने रहिएगा अंत तक। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, करना यह है कि त्रिभुजों को गिनना है। ये जो आकृति दी गई है इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं ये पता करना है। तो हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिएगा। ये ऐसे था, तब हमारा एक त्रिभुज है, अगर हमने इसको ऐसे काट दिया तब कितने इसके अंदर त्रिभुज हैं। तो ध्यान से देखिए, एक तो ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला है, एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला। देखिए एक और एक, और एक ये बड़ा वाला, कितने हो गए यहाँ पर 3। लेकिन इसके अंदर देखिए ये ऊपर की ओर जो रखा गया इस तरह से, इसके अंदर भी अब 3 हैं, 3 इसके अंदर भी हैं। ऊपर छोटे वाले में देख सकते हैं 3 है, क्योंकि एक छोटा वाला और एक ये इतना बड़ा, तो ये 3 और हो गए। 3 और 3 मिलकर के टोटल कितने हैं, 6। तो आंसर हो जाएगा बी वाला, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके पूरे के अंदर देखिए 6 हैं त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं, 6। अब आप यहाँ पर ऐसे देख भी सकते हैं, एक छोटा वाला, एक छोटा वाला, एक ये वाला, तो ये 3 हो गए। अब आपको ये 3 पता चल गए, देखिए हम इन्हें हटा लेते हैं। अब देखिए बड़े बड़े 3, एक तो ये है, एक इस साइड की है, और एक ये बड़ा सा त्रिभुज है, तो 3 ही और हो गए। तो 3 3 6 हो गए, आंसर है बी। इस तरह से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का होमवर्क क्वेश्चन। इससे पहले आप सभी को बता दें, विद्याज्ञान परीक्षा 2024 सिलेक्शन बैच 2.0 कक्षा 6 के लिए प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा के लिए आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। बैच लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस वाले व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा पर्सनली, इस पर आपको मैसेज करना है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तैयारी कराना चाहते हैं अपने किसी भी बच्चे की, तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और इससे पहले आप सभी को बता दें, विद्याज्ञान मुख्य परीक्षा 2023 का जो रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है, वहां पर
प्लस बच्चे हम पास करवा चुके हैं अपने इसी अंदाज में तैयारी कराने के दम पर। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है यहाँ पर लगातार हमें विद्या ज्ञान की कोचिंग कराने का। 800 प्लस बच्चे प्रारंभिक परीक्षा 23 में पास हुए थे, जिनमें से 200 प्लस बच्चे यहाँ पर मुख्य परीक्षा पास करके अपना एडमिशन ले चुके हैं। विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 के लिए अभी ऑफर चल रहा है, जल्दी आओ जल्दी पाओ के तहत सिलेक्शन बैच 2.0 कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन कोर्स में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। पिछले 3 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर, विद्या ज्ञान OMR शीट, निजी प्लेलिस्ट और ग्रुप 250 प्लस वीडियो क्लास प्रैक्टिस सेट और यहाँ पर PDF। इंतजार खत्म, 100% सफलता का प्रयास। प्रारंभिक परीक्षा निश्चित सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें। जल्दी आओ जल्दी पाओ के अंतर्गत अभी इस हमारे पूरे ऑनलाइन कोर्स की जो फीस है 999 रुपये ना होकर केवल 500 रुपये में मिल रहा है। ये कीमत कभी भी बढ़कर 999 हो जाएगी तो आप 999 रुपये का खरीदना पड़ेगा। अभी आप केवल 500 रुपये में अपने बच्चे की घर बैठे तैयारी करवा सकते हैं। बैच लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ये जो क्लास आपको अभी देखने को मिल रही फ्री में, ये क्लास किसी भी समय पर यहाँ आपको नहीं दिखेगी, तब आप परेशान होंगे। इसलिए अभी जो है यहाँ पर डेमो क्लासेस लगातार चल रही हैं, इन्हें देख करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे इस बैच को ले सकते हैं। और इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना यहाँ पर मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी आप फटाफट से मेहनत करिए, इंतजार करना छोड़ दीजिए। कोशिश करने वाले जितना छोड़ेंगे उतना आपको मिलेगा। इससे अच्छा है कि अभी से आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, इंतजार नहीं करना है। और आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। कमेंट्स कैसे लिखेंगे ये समझ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन नीचे की ओर होता है, इस तरह का एक डैश दिख रहा होगा, वही कमेंट सेक्शन होता है नीचे की साइड। उसमें आपको क्या लिखना है, देखिए HW लिख करके इसका जो आंसर ABCD में से आएगा। यहाँ पर क्या विषम पूछा है, क्या पूछा है आपसे, विषम पूछा है। तो वहाँ पर आपको देखिए HW में अपना नाम और HW लिखेंगे, पहले जो भी आंसर होगा वो लिखेंगे ABCD यहाँ पर। फिर अपना नाम लिखना है और ज़िले का नाम भी लिखकर बता देना है किस ज़िले से आप हैं। और क्लास अच्छी लगी है तो अभी हमारे इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लगे हाथ लाइव का यानी जो लाइक का बटन होता है उसे दबा देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से तैयारी के लिए, विद्या ज्ञान से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा लें। धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए।